सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ अध्याय चौथा पाठ, जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक्सरसाइज के दौरान चल रहा है हमारा छठा प्रश्न निर्माण करना, जिसके 4 भाग हमने किए। अब 5वां पाठ देखिए। महर्षि भारते अभर्मत। तो यहाँ भारतीय शब्द अंडरलाइन है या बोल्ड वर्ड है, इससे प्रश्न बनाना है। महर्षि पुत्र अभर्मत बन जाएगा, भारतीय की जगह पुत्र, और पूरा वाक्य लिखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ विसर्ग आएंगी महर्षि में। शिष्याः विस्मिताः अभवन्। शिष्याः बोल्ड वर्ड है तो इसकी जगह बन जाएगा के विस्मिताः अभवन्। आगे घटनाक्रम है, कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। ये वाक्य जो दिए हुए हैं इनको कथाक्रम के अनुसार लिखिए। ये वाक्य है तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत् स महर्षिं दुर्वचनानि वदति स्म। अन्त्ययात्री लज्जिता भूत्वा महर्षि क्षमाम् अयाचत। एकदा स गंगातटे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। महर्षि दयानन्दः तस्मै यात्रिणे फलानि प्रेषितवान्। महर्षि दयानन्द वेद धर्मं प्रचारयन् भारते सर्वत्र अभर्मत्। तो पहली लाइन यही है, महर्षि दयानंद वेद धर्म का प्रचार करते हुए भारत में सब जगह घूमे। दूसरी लाइन आएगी, एकदा एक बार सह गंगायाः तटे, गंगा के किनारे स्वशिष्य सह तिष्ठत्, अपने शिष्यों के साथ रुके थे। फिर तीसरी लाइन है तत्र समीप में, वहाँ पास में ही एक अन्य कुटिया में एक यात्री भी ठहरा। स महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म, वह महर्षि जी को कटु वचन बोलता था, गालियाँ देता था। महर्षि तस्मै फलानि प्रेषितवान्, और स्वामी जी ने उनको फल भेजे। अंत्ययात्री लज्जिता भूत्वा महर्षि क्षमा याचत, आखिर में महर्षि जी को उन्होंने लज्जित होते हुए क्षमा प्रार्थना की। तो इस तरह से 5 लाइनें आपने सीरियल ऑर्डर में लिखनी है। और यहाँ पर क्या दिया है देखना। तो एकदा एक बार स्वामी विवेकानंद महोदय, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे जनान संबोधयति स्म। अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, और वो लोगों को, जनता को एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। तो तत्र जनाः तस्य उपहासम अकुर्वन्, वहाँ पर लोग उसका मजाक कर रहे थे। तम कटु वचनानि, और उनको कड़वे वचन भी अवदन मैंने बोल रहे थे। किंतु तथापि स स्वभाषणम पूर्णम अकरोत्, फिर भी वो डरे नहीं, घबराए नहीं, उन्होंने अपने भाषण को पूरा किया। अन्ते सर्वे जनाः तस्य भाषणम श्रुत्वा प्रभाविताः अभवन्, और आखिर में सब के सब लोग जितने भी पंडाल में बैठे थे उनका भाषण सुनकर के प्रभावित हुए। ऐसा तो सरलतायाः एव प्रभाव आसीत्, यह तो सरलता का ही प्रभाव था। भवान अथवा भवती कथां पठित्वा किम अवगच्छत, क्या समझे। वाक्य द्वे लिखत, 2 वाक्य बताओ या लिखो। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों में ये बताया है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार अगर नहीं करे तो भी हमें कटु व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, हमें शीतल रहना चाहिए। और यहाँ पर कहा है कि जैसी ये कथा आपने, स्टोरी आपने पढ़ी है, उससे प्रभावित होकर के कोई अच्छी सी 2 लाइनें आप भी यहाँ पर लिखें। महर्षि दयानंद से विषय अन्य सूचना अन्विष्य, और स्वामी दयानंद के बारे में कोई भी और जानकारी प्राप्त करके कक्षायाम चर्चा कुर्वन्तु, अपनी कक्षा में उसकी चर्चा करें। स्वामी दयानंद जी का बचपन का क्या नाम था। स्वामी दयानंद जी ने जो है कितने वर्ष तक घर में रहने के पश्चात में घर का त्याग किया। स्वामी दयानंद जी के हृदय में परिवर्तन कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी थी जिनसे वो प्रभावित हुए, और उन्होंने संसार से जो है ये ममता हमता का त्याग करना आरंभ किया। उनके मन में वैराग्य की भावना जागी। वे सच्चे शिव की खोज में कब चले, उनके गुरु का क्या नाम था, और उन्होंने किस प्रकार से जो है भारत की गली गली में घूम करके
यहाँ फैले हुए अंधविश्वास आदि अनेक बुराइयों का अंत करने में अपना योगदान दिया। और कितनी कहाँ पर उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, आप अपना दिमाग से सोचें कि उन्होंने किस तरह से जो है हरिद्वार में जाकर के कुंभ के अवसर पर जो है किस तरह से उन्होंने शास्त्रार्थ किए और विरोधी दलों को पराजित किया, किस तरह से उन्होंने जो है समाज में कुरीतियों का अंत किया, वेद का प्रचार किया, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। उनकी क्या क्या साहित्य है, क्या क्या उन्होंने ग्रंथ लिखे, उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप आराम से सोचें।